हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम दिवाकर है और आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में आए हुए मैथ्स और रीजनिंग के सवाल। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है किस तरह से बनता है, किस तरह से हमको आ रहा अप्रोच रहना चाहिए, किस तरह हमको क्वेश्चन को समझना है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है, हॉस्टल एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ए और बी। ठीक है, औसत आयु दिया गया है 20 ईयर। एवरेज कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और डिवाइड बाई 2 करके इज इक्वल टू क्या दिया है, 20 दिया गया है। तो डिवाइड बाई 2 को सीधा सीधा मैं उस साइड में ट्रांसफर कर देना, तो कितना हो जाएगा, 20 दूने 40। ये आपका पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, यदि जो है सी जो है ए का स्थान ले लेता है, सी क्या ले लिया, ए का स्थान ले लिया और बी को ज्यों का त्यों है, एवरेज कितना हो जाता है 19, 19 दूना कितना हो जाएगा 38। ये आपका सेकंड इक्वेशन। वैसे ही बोला जा रहा है अगला, यदि सी जो है बी का स्थान ले लेता है तब एवरेज कितना हो जाता है 21। ठीक है भाई, यदि सी जो है बी का स्थान, तो ए तो ज्यों का त्यों रहेगा प्लस क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, 21 इंटू 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 42। अब आपके पास ये तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको क्या निकालना है, ए बी सी तीनों का एज कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, ये जो पहला और दूसरा इक्वेशन दिख रहा है इनको मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो बड़े वाला नंबर में ही छोटा वाला माइनस कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि जैसे ही माइनस करूंगा क्या हो जाएगा, c और c क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a माइनस बी कितना हो जाएगा 4 आ गया। अब मैंने क्या किया, ये वाला इक्वेशन और ये जो अभी वाला इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 2a, यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 44 कितना हो जाएगा 44, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44। ए का एज हमारा निकला है कितना 22। जैसे ही ए का निकला हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा भी निकाल सकते हो। यदि ए का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं ए की वैल्यू मतलब 22 रख दूं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 40 माइनस 22 माने कि 18, यही आएगा। और इसी ए की वैल्यू अगर मैं इस वाले इक्वेशन में रख दूं, ये वाला इक्वेशन 22 यहाँ रख दूं, 22 उधर जाएगा तो 42 माइनस 22 कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है, 20, 18 और 20। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमको निकालना है एक्स की वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये डायग्राम दिया गया है, इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो जैसे ये जो बहिष कोण, ये जो बाहर वाला जो एंगल रहता है यानी कि एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर का ये त्रिभुज टाइप का जो दिख रहा है, इसके अंदर का जितना भी एंगल रहेगा उन सबको प्लस कर दो, इस एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 54 एंगल प्लस 43 एंगल प्लस 38, ये वाला एंगल सबको जब ऐड कर दोगे तो इस एक्स की वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 35, 135 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक आयत, ठीक है, रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ दिया गया 35 और चौड़ाई कितना दिया गया है 28। यही है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ हमको दिया गया है वो है 35 और ये जो लेंथ दिया गया है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला जो लेंथ कितना है 28 सेंटीमीटर बराबर। आगे बात करते हैं, दिए गए चित्र के अनुसार आयत का दो भुजाओं में अर्धवृत्त काट दिया गया है। दिख रहा है, इस तरह से ऐसे काट दिया गया है, एक इस साइड काट दिया गया है, ठीक है, और एक इस साइड काट दिया गया है, दिख रहा है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, जो रेखांकित भाग है, ये जो रेखांकित भाग है अंदर वाला, ठीक है, जिसमें लाइनिंग लाइनिंग ऐसा दिया गया है, इसकी जो हमको एरिया, ठीक है, लिया है क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर ये कटा ना होता, ये कटा ना होता तो ये क्या होता, एक रेक्टेंगल रहता, इस तरह का एक रेक्टेंगल रहता, बात बराबर है, इस तरह का रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 35 इंटू 28, यही तो दिया गया है 35 इंटू 28 बराबर है। अब इनमें से अगर मैं ये सर्कल को काट के निकाल दूं, ये आधा सर्कल हुआ, ये आधा सर्कल हुआ। अब ध्यान से देख के बताओ कि यहां से लेकर ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर बन जाएगा, ये सेंटर बन जाएगा, ये सेंटर, तो सेंटर से
इसका लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ तक का, पूरा कुल टोटल दिया गया 28, तो इसका आधा ही तो होगा, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, ये 14 हुआ। अगर ये वाला सर्कल और ये दोनों सर्कल को मैं मिला दूं तो एक बड़ा सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, ये आधा था, ये आधा था, दोनों को मिला दूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। अब सर्कल का एरिया मैं निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे तो रेडियस पता है, इसी को तो रेडियस बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है सर्कल का एरिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसी को तो माइनस करना है, तो पाई का हो जाएगा 22/7, ठीक है, और रेडियस कितना निकाला 14, 14 का इसका मतलब 14 को 2 बार लिख देता हूँ, चलो बराबर। 7 से मैं इसको काट दिया, 7 दूने 14, 14 दूने 28, इधर भी 28, इधर भी 28, तो 28 को मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब 35 - 22 इधर बचा, अंदर क्या बचा फिर 35 - 22 करूंगा कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, 13 8 104, और 13 दूने 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36, 364 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो दिया गया है 3:5। तो दो लोग हैं, ये ए और ये बी, ठीक है, इसका इनकम आय दिया गया है, इनकम का रेशियो दिया गया है 3:2। हमने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया 3x और ये हो जाएगा 2x, बराबर है। अब बोला जा रहा है इसका खर्च, खर्च का रेशियो भी दिया गया कितना 5:3, मतलब कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया 5:3। तो इसका एक अनदर वेरिएबल ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 3y। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब क्या होता है कि जो बचत है वो 200 रुपया होता है। बचत क्या होता है, जितना हमारा इनकम रहेगा और जितना हम खर्च कर देंगे दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बचत। भाई आपके पास अगर कोई इनकम का सोर्स आ रहा है, ठीक है, उसमें से आपने खर्च निकाल दिया तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। हमने क्या किया, बचत निकाल लेते हैं, दोनों का बचत निकाल लेते हैं। बचत क्या, दोनों बराबर है बोल रहे हैं। अगर मैं इसका बचत निकाल दूं, ये वाले का बचत फाइंड आउट कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस सॉरी -5y, क्योंकि एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। ये इसका बचत हो गया, इसका बचत निकालूं क्या हो जाएगा 2x - 3y, बराबर यही है। और इन दोनों का कितना है, ये भी 200 है बोल रहे हैं, और ये क्या है, ये भी हमारा क्या है 200 है बोल रहे हैं, बराबर है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से काम करेंगे। ए का इनकम चाहिए, तो पहला इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में देख के बताओ कि हमको y को एलिमिनेट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे का मल्टीप्लाई करना है, या 5y है या 3y है। तो इस तरफ में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ में क्या कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेट हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्या आ जाएगा 9x - 15y इज इक्वल टू, इधर भी तो मल्टीप्लाई करने हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 600। ये पहला हो गया। इधर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 10x - 15y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूने 10, 1000। ठीक है, बड़े में छोटे को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, बड़े में छोटे को माइनस, ये तो कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर माइनस किया कितना बचेगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, बराबर है। अब x की वैल्यू हमको 400 मिल गया, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके कितना करते हैं 8 घंटे में पूरी कर देता है। हमको फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास कितना है स्पीड, हमको क्या निकालना है, प्रारंभिक स्पीड निकालना है। तो प्रारंभिक स्पीड मैंने मान लेता है x, 8 घंटे में कितना दूरी कर लेता है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, डिवाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d। यहाँ तक बराबर है। यदि ट्रेन की स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो हम भी बढ़ा देते हैं, x + 5 कर देते हैं। तब कितना टाइम में कर लेता है 6 घंटे में। तो 6d इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी 6 इंटू बोलते हैं 6 नहीं, कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, क्योंकि 6 घंटे 40 मिनट, तो 40 मिनट को मैं क्या कर रहा हूँ आवर्स में चेंज कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 60। यहाँ तक बातें क्लियर। इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस, बराबर है डिस्टेंस लिखूंगा।
वही डिस्टेंस तो ट्रेवल करना है, तो जितना कितना है, डी इज इक्वल टू अगर 8x है तो यहाँ पर भी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 8x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 0 कटा, 2 दूने 2 दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 18 2 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना है 8x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 दूने 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 बराबर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा डिवाइड बाय 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। अब इसको जब बराबर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2x को हम इधर लाएंगे, एलसीएम लेंगे, इसको आपको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल कितना है 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है। हमको इस सर्कल का, ये जो अंदर में सर्कल दिखाई दे रहा है सी, इसका एरिया दिया गया है 9 पाई। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी का तो एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है 9 पाई। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, पाई से पाई कट गया, आर इक्वल कितना आ गया 3, रेडियस आ गया 3। रेडियस क्या होता है, इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस 3 मिल गया, तो ये भी तो 3 होगा, सही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इधर 6 मिल गया और इस साइड से भी क्या मिलेगा 3 3 प्लस 6, इधर भी साइड कितना हो गया 6। तो वर्ग का एरिया क्या हो जाता है 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बातें क्लियर है? क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। सत्य पहचानना है कि कौन सा सत्य है। आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत कैसा दिखता है भाई, छोटा वाला अगर बना लेते हैं तो आयत कुछ इस तरह से दिखता है। इसको जो विकर्ण होते हैं, इन दोनों कोणों को मिलाने वाला, ये क्या होता है विकर्ण होता है। तो समद्विभाजित किया, ये भी बराबर है और इधर भी बराबर है, समद्विभाजित किया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला जो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो देखते हैं समलंब चतुर्भुज कैसा दिखाई देता है। समलंब जो होता है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है समलंब चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाई देता है, समथिंग कुछ इस तरह से। नहीं, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको, आपको क्लियर हो जाए। ये होता है, ठीक है, इस तरह से ये समलंब चतुर्भुज होता है। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन दिखाई देगा, ये और ये, लेकिन यहाँ पर 4 पैरेलल लाइन दिखाई देगा, सॉरी 2। यहाँ पर क्या है 1 पैरेलल लाइन है, यहाँ पर क्या है 1 पैरेलल लाइन, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन दिखाई देगा। कहाँ, एक ये हो गया पैरेलल लाइन और दूसरा होगा ये वाला। ठीक है, ये तो नहीं होता है भाई, दोनों एक समान नहीं होते हैं। एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर है, एक वर्ग है, एक चतुर्भुज ये बनाए। ठीक है, चारों भुजा बराबर भी कर दोगे तब भी क्या होगा, वो चतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, चतुर्भुज हो सकता है, ठीक, पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वर्ग हो। ये भी क्या होगा हमारा गलत आंसर। बातें क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बोला है एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। भैया ये समलंब है तो इसके विकर्ण कभी भी समान नहीं होते हैं, ये भी क्या हो गया हमारा गलत आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक ही सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आयताकार कागज है के टुकड़े को जिसकी माप दिया गया है, ये एक आयत है। ठीक है, एक आयत बना लेते हैं। ये आयत है जिसका माप लंबाई दिया गया है 22 और चौड़ाई की कितना है 15। लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, इस साइड से मोड़ा जा रहा है, इसको सरकमफ्रेंस बनाया जा रहा है। तो इस तरह के बनने वाला जो बेलन बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, ये लगभग कुछ इस तरह से बनेगा, तो मोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरह से ऐसे मोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरह से ऐसे मोड़ दिया गया, तो क्या बना, ये बेलन बना। इसका लेंथ हमको पता है कि ये 15 है, हाइट क्या है 15 है। अब जो मोड़ा गया तो ध्यान से देखो, ये वाला जो लेंथ है ऊपर जो सर्कल बनाया हूं, ये टोटल लेंथ दिया गया है। ये टोटल लेंथ क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू दिया गया कितना 22। यहाँ से मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, 22 बटे
2 पाई हो जाएगा। 2 इंटू 22 की वैल्यू कितना है, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू कितना आ गया 7/2। यहाँ तक बात है क्लियर। अब इस बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह रख लेता हूँ 22/7, आर की वैल्यू कितना है 7/2, तो 7×7 = 49 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। ठीक है, स्क्वायर है तो एच की वैल्यू कितना है, हाइट कितना है 15, हो जाएगा 15। ठीक है, ये 2 दूने और 2 से 11 बार में कट गया, 7 से ये कट जाएगा, 7×7 = 49, 15×7 = 105। अब 105 गुना 11, 105 गुना 11 कितना हो जाएगा 105 गुना 11 डिवाइड बाई कितना है 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 11×5 = 55 और 11 × 1 = 11 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। इसको बराबर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2×5 = 10 हो जाएगा, 2×7 = 14 और 2×7 = 14 डिवाइड बाई हाफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 577/1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, क्या दिया गया क्वेश्चन। किसी एक जार है जिसमें लाल, सफेद और नीले रैपर वाले टॉफी रखे हुए हैं। टॉफी आपको पसंद है चॉकलेट। ठीक है, तो इस तरह से रखे गए हैं, लाल कलर के हैं, सफेद है और नीले रैपर हैं। आपको कौन सा चाहिए देख लीजिएगा। ठीक है, लाल रैपर की संख्या जो है सफेद रैपर से कितना है 4:5। तो अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, रेड रैपर की जो संख्या है वो व्हाइट वाले से कितना है 4/5। यहाँ से मैं रेड डिवाइड बाय व्हाइट यानी कि रेशियो निकाल सकता हूँ क्या 4/5। यहाँ तक बात है क्लियर। आगे दिया गया है कि सफेद रैपर की जो संख्या है वो नीले रैपर से कितना है 3/4। तो व्हाइट वाले का जो है वो नीले वाले से यानी कि ब्लू वाले से कितना है 3/4 है। यहाँ से मैं व्हाइट डिवाइड बाय ब्लू निकाल सकता हूँ क्या, रेशियो निकाल सकता हूँ क्या 3/4। अब मैं सबका रेशियो निकाल सकता हूँ क्या, रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से। चलो, ये हो गया रेड, ये हो गया व्हाइट और ये हो गया क्या ब्लू। रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन क्या है 4:5, हमने निकाल लिया है। व्हाइट और ब्लू, व्हाइट और ब्लू का क्या है 3:5, इसके जस्ट नीचे लिख दो 3:5। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ है तो आगे 3 बढ़ा देंगे, और ये 5 है तो आगे भी 5 बढ़ा देंगे। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा 4×3 = 12, 5×3 = 15 और ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20। ये हो गया। टोटल रैपर हमको दिया गया कितना 470। तो टोटल हमारे पास है 470 इंटू किसका निकालना है नीले वाला रैपर, नीला रैपर कितना है 20, जिसको निकालना होता है ऊपर, और इन सबको ऐड कर दो। इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड करके नीचे लिख देंगे। कितना हो जाएगा 5×2 = 7 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2×2 = 4, 47। यहाँ से 47, यहाँ से 47 कट गया, आंसर कितना हो जाएगा 200। तो हमारे पास नीले रैपर की संख्या कितना है 200। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार संख्या, ये सबसे आसान। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत सारे कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना मैंने क्लास में सब कराए हुए हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 16। औसत का मतलब क्या होता है बीच वाला वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर ए बी सी डी ई ये 5 है तो इसका जो एवरेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा लगातार संख्या, तो बीच वाला ही क्या होगा उसका एवरेज रहता है। ये बीच वाला वैल्यू हमको क्या दिया गया है 16। सही है, सबसे बड़ी संख्या हमको पूछा गया है लगातार संख्या। ध्यान रखना लगातार संख्याएं हैं तो क्या लगातार क्या है, इसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा 17, इसके पीछे वाला नंबर कितना हो जाएगा 15, इसके आगे वाला नंबर कितना हो जाएगा 18, इसके पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा 14। ये वो नंबर है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एकदम सिंपल लल्लू वाला क्वेश्चन, कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह न्यूनतम संख्या निकालना है जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 1018 में जोड़ने से क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको पता है कि 1024 इसके अगला नंबर होता है। ठीक है, ये कितना होता है 32 का स्क्वायर होता है। अगर 31 का स्क्वायर भी अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 9, ये हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखोगे इसमें मिनिमम नंबर जोड़ना है ना। ये 31 का स्क्वायर 961 और 32 का कितना होता है 1024। तो मिनिमम अगर इसमें ऐड करने जाएं, इसके आसपास तो कुछ भटक ही नहीं रहा है, इसमें तो ऐड कर नहीं सकते, जोड़ने बोला है। हम किसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें अगर हम 6 ऐड कर दे तो 24 बन जाएगा और किसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्या जोड़ेंगे
6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1024 जो कि 32 का स्क्वायर है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक संख्या है x, दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y जो है संख्या x के कितना परसेंट है। इस तरह के परसेंटेज में क्वेश्चन मैं बहुत बार कराया हूँ आपको क्लास में, ठीक है, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो ठीक है। जिनको भी मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया तो वो इजिली इसको बिना बनाए, ठीक है, बिना पेन छुए इसको आंसर मारेंगे सीधा कितना 20%, बिना बनाए 20% आंसर मारेंगे, ठीक है। पेन छूने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। एक्स और वाई के बारे में बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है एक्स जो है दूसरी संख्या वाई से 25% है। अगर वाई को मैं 100% मान लूँ तो एक्स कितना हो जाएगा 25% अधिक, यानी कि 125 हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है कितना, वाई जो है एक्स का कितना है, वाई जो है एक्स से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है बोला जा रहा है, तो कितना कम है 25 कम है। कहाँ से कम है भाई 125 से, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 25 से कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 इसको काटोगे कितना जाएगा 20%, 20% कम है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते ही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार और हाइपोटेनस विकर्ण का रेशियो हमको दिया गया कितना 4:5 और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक छोटा सा हम क्या बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे ही दिखता है, ठीक है। ये क्या रहता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस, यही होता है, ठीक है। हमको क्या दिया है बेस और हाइपोटेनस, इन दोनों का रेशियो दिया गया है, इन दोनों का रेशियो। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिया गया है। हम इसको मान लेते हैं ना कि एक 4x है और एक 5x है, ठीक है, ये हम एक मान लेते हैं। हमको क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना है वो फार्मूला क्या रहता है, सबसे पहले तो वो पता रहना चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस हो जाता है, बेस तो हमको चलो ठीक है रेशियो में दिया गया है। हाइट भी तो हमको पता करना है, परपेंडिकुलर हाइट होता है, इसी को तो हमको सबसे पहले पता करना है। चलिए हमको उसके लिए दिया गया है, आपको परिमाप भी दिया। परिमाप क्या होता है इसके आउटर साइड का लेंथ, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से चालू करोगे, यहाँ से लेकर जब गोल घूम जाओगे इस तरह से हाइपोटेनस से होते हुए परपेंडिकुलर से होते हुए एक राउंड में जब मारोगे तो वही होता है क्या परिमाप। यानी कि क्या होता है बेस प्लस हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर, ये सबको सम करेंगे क्या आ जाएगा 48। हम क्या लेंगे 4x प्लस 5x प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको निकालना है, तो 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 9x प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 48। ये हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। लेकिन अभी भी हमको x भी वेरिएबल है और p भी वेरिएबल है, तो हमको ये आंसर नहीं मिल सकता। लेकिन एक और आपको पता है क्या, बचपन से पढ़ते आए हैं पाइथागोरस प्रमेय, पढ़ते आए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ पर लगाने वाले परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाँ चलो ठीक है यहीं से शुरुआत करें कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो p तो चलो ठीक है p का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है, बेस हमारे पास कितना है बेस है 4x, तो फिर 4x का स्क्वायर ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर ना ऐसा, तो p का स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा हमको ये 25x और ये 16x कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर बचेगा। ये p इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3x मिल जाएगा। तो p की वैल्यू हमको मिल चुका है अब 3x। अगर मैं ये वाला जो इक्वेशन ध्यान से देखो, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं p की वैल्यू रख दूं तो x की वैल्यू मिल जाएगा कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना 9 और 3 कितना हो जाएगा 12x। भैया 12x इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। क्लियर है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा 12 चौक 48, x की वैल्यू कितना मिला 4 मिल गया। अब सबका निकाल सकते हो, तो हाफ बेस कितना था 4x और x की वैल्यू मैंने 4 मान लिया, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। हाइट हाइट कितना निकाले अभी 3x, परपेंडिकुलर क्या है 3x है, 4 से कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 2 से इसको काट दिए 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे क्या हो जाएगा 96 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 इस्तेमाल किया, एक पाइथागोरस प्रमेय का और एक हमको परिमाप दिया है, दोनों चीजें हमने इस्तेमाल किया। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया, x की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट किया तो हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गया। तो हमने क्या किया बेस इनटू हाइट पे हमको उस फॉर्मूले में रख दिए, फिर सॉल्व कर दिए, हमको एक एरिया फाइंड आउट मिल गया, ठीक है, एरिया हमको मिल गया। ठीक, चलो नेक्स्ट हमको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। एक घासलेट का टीन है, एक घासलेट का टीन है
जो 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक टीन ले लो, अगर डायग्राम से समझना है तो एक कोई भी एक, चलो ये टीन ले लिया। ठीक है, एक बर्तन है, इसमें से जो भरा हुआ है वो क्या है 3/5। ठीक है, 3/5 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाल दिया जाए और 3 बोतल पुनः डाल दिया जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑफलाइन क्लास में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो टीन आधा भरा हुआ है। ठीक है, टीन क्या हुआ आधा भर जाता है, तो हमको निकालना है टीन की क्षमता कितनी होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी बोतल के फॉर्म में निकालना है। हम एक कोई टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो भरा हुआ रहता है, भरा हुआ पोर्शन हम मान लेते हैं कोई एक्स है। ठीक है, भरा हुआ पोर्शन कितना है एक्स है। कितना भाग भरा हुआ है एक्स का 3/5, 3/5 एक्स भरा हुआ है। इसमें से कितना निकाल लेते हैं 6 बोतल निकाल लेते हैं, 6 बोतल निकाल दिए। उसमें से क्या करते हैं 3 बोतल पुनः और डाल दिए तो और डाल दिए, निकालने वक्त माइनस करते हैं, और डाल दिए तो प्लस कर दिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब ये सब करने के बाद बचा कितना, आधा बचा हुआ है, हाफ एक्स बचा हुआ है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाए 3/5x माइनस 1/2x, और इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, इसको एलसीएम लिए, कितना हो जाएगा 5 दूने 10, ये हो जाएगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 30 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 30 बोतल वहां पे इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। दिया गया है यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो एक गृहिणी को कितने परसेंट अपना खर्च कम कर देना चाहिए जिससे कि उस पर कोई खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, और जो किए हैं कॉन्फ्रेंस क्लास में वो देख के ही आंसर मार सकते हैं। इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप 10 देखोगे आपका आंसर कितने परसेंट से कम खर्च खर्च जो है कम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 9:1/11। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से बनाओगे। क्या बोला जा रहा है 10% का इजाफा होता है। ठीक है, यदि वो 100 रुपया है तो 10% इजाफा हो गया, कितना हो गया 110 रुपया हो गया। ठीक है, अब कम करना पड़ता है तो कम कहाँ से करेंगे, यहीं से तो कम करेंगे। तो कितना कम करना पड़ेगा 10 कम करना पड़ेगा, 10 कम के कहाँ से कम करना पड़ेगा 110 से, 110 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए इंटू और 1199 इंटू 1/11%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, अगर ये चीजें आपने पहले भी वो टेबल मैंने जो क्लास में लिखवा देता है सेम वैसे ही पूछता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हॉस्टल अधीक्षक 2016 का क्वेश्चन है। ठीक, 2016 का क्वेश्चन है, तो सेम इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी भाग हमको दिया गया कितना ये। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। डिब्बा का जो मापन है लकड़ी का है जो कि 1 सेंटीमीटर चौड़ी रहती है। ठीक है, तो एक डिब्बा कैसा दिखाई देता है, आपको एक सिंपल से डिब्बा बना के दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह सा एक डिब्बा रहता है। ठीक है, ये एक डिब्बा है, इसमें आपको दिया गया लेंथ, ये लेंथ हो गया, ये 45 दिया गया है, ये चौड़ाई हो गई, सॉरी ये हाइट हो गया, हाइट कितना दिया 28 दिया गया है, और ये चौड़ाई हो गया तो कितना दिया गया है ये 32। ठीक है, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और डिब्बे की जो लकड़ी जो बनी हुई है वो 1 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे इसका जब कभी भी वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम क्षमता ही है, डिब्बे की क्षमता आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे हर जगह से 2 सेंटीमीटर कम कर दोगे। मतलब लेंथ से भी 2 सेंटीमीटर कम कर दोगे, उसके हाइट से भी 2 सेंटीमीटर कम कर दोगे, उसके चौड़ाई से भी 2 सेंटीमीटर क्या कर दोगे कम कर दोगे, और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। तब 45 में 2 सेंटीमीटर कम किया कितना हो जाएगा 43 इंटू 30 में 2 सेंटीमीटर कम किया कितना हो जाएगा 30, 32 में 2 सेंटीमीटर कम किया तो कितना हो जाएगा 30। अगेन 28 में अगर 2 सेंटीमीटर कम किया कितना हो जाएगा 26। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 33540। ये आपके पास आंसर बन के आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि 7 पुरुष, ठीक है दिया गया है हमको 7 मेन है, या फिर 8 महिलाएं हैं, या फिर 10 बच्चे हैं, या फिर 10 चाइल्ड है। ठीक है, या फिर चाइल्ड ना करके हम बॉय कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चे हैं तो बोले तो चाइल्ड ही रहने दो। ठीक है, 10 चाइल्ड है। ये सब जो है काम को 24 दिनों में पूर्ण कर देते हैं, और सब कितना घंटे काम करते हैं, हर दिन 9 घंटे काम करते हैं, तो कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे 24 दिन में कंप्लीट कर देंगे। पूछा जा रहा है कि 4 महिलाएं
5 बच्चों के साथ कितने पुरुष लगेंगे कि जो काम है वो 6 घंटे काम करके 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये सब 7 मैन किसके बराबर हैं? 8 वुमेन के बराबर हैं। वैसे ही ये सब क्या है? आपस में बराबर, क्योंकि दिया क्या गया है आपको ध्यान से देखना होगा। या शब्द दिया गया है, इंग्लिश बोलेंगे तो और शब्द दिया रहता है। मतलब 7 मैन जो है 8 वुमेन के बराबर है और 10 चाइल्ड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इन सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इन सब का एलसीएम निकाल लो। 7, 8 और 10 एलसीएम आ जाएगा कितना? 560। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड कर दो, 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? मेन का जो एफिशिएंसी निकल जाएगा 7 8 56 माने की 80। वुमेन के जो एफिशिएंसी निकल जाएगा 70 और चाइल्ड के जो एफिशिएंसी निकल जाएगा हो जाएगा 56। ये आ गया क्या हो गया? एक एफिशिएंसी निकल गया। अब एफिशिएंसी जब आपको पता है तब आप इसका टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सब बराबर हैं। तो मैं मेन से स्टार्ट करता हूँ। 7 मेन है और एक मेन की एफिशिएंसी निकालें, कितना हुआ? 80 इंटू 80। ठीक है, इंटू कितने दिन में काम करते हैं? हर दिन जो है 9 घंटे काम करते हैं। साथ ही साथ कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं? 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन आपके पास आ गया है। अब इतना ही वर्क तो भाई कौन करेगा? 4 महिला और 5 बच्चे जो है कितने पुरुष के साथ करेंगे? ये वर्क डन जो है 18 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टोटल वर्क डन तो उतना ही करना है। वर्क डन क्या है? दोनों का बराबर है। ठीक है, तो चलिए बराबर कर देते हैं। हमको क्या निकालने बोला है? 4 क्या है? महिलाएं हैं, तो 4 महिलाएं हैं प्लस, अब एवं दिया गया, या नहीं दिया गया है, एवं दिया गया है। ठीक है, एंड दिया गया है। 5 बच्चे, 5 चाइल्ड हो गए प्लस कितने मैन के साथ काम करे कि ये जो काम है वो 6 घंटे काम करके 18 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाए। तो ये जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके वर्क डन के बराबर होगा? इसी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन तो सेम ही रहेगा। इतना ही काम तो इन सबको भी करना है। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 80 इंटू 9 इंटू 24। इसको सॉल्व करके हम सिंपल क्या निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 एक मैन का, सॉरी एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना निकाले थे? 70। ये हो जाएगा 70 प्लस 5 चाइल्ड का कितना था? 56 प्लस ये तो हमको निकालना है एक मैन का कितना है? 80। ठीक है, ये हो गया इंटू 6 इंटू 18 और ये किधर कितना दिया गया? 7 इंटू 80 इंटू 9 इंटू 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 दूने 18। ठीक है, और 6 दूने 12 हो जाएगा और 12 दूने कितना हो जाएगा? 24। बराबर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 चौक 28, कहाँ चला गया भाई? मिटा देते हैं। हाँ, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 280 प्लस कितना हो जाएगा? 5 6 के 30 और 5 5 25 3 28 280 प्लस ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है कितने मैन है करके। ठीक है, इंटू 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 8 56 560 इंटू 2। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा प्लस ये तो क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है। इंटू 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 560 इंटू, इतना जीरो क्यों लगा रहा हूँ मैं? ठीक है, 560 है, कितना है? 560 इंटू क्या है? 2 है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया भाई? अरे नीचे जा, नीचे चला जा। ठीक, चला गया। इसके बाद क्या करना है? ये जो एक 560 है इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्योंकि ये 2 560 है, तो एक 560 माइनस हो जाएगा तो 560 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना आ जाएगा? 560। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 80 और इसको कर देंगे तो 7 8 7 कितना हो जाएगा? 56। 7 तो क्या जाएगा? पुरुष जाएगा। ठीक है, 7 मेन की आवश्यकता होगा इस काम को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बातें क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन। एक दुकानदार जो है एक किताब जो है
छपे हुए दाम पर 10% का छूट देता है, उसके उपरांत उसको बेचने पर क्या मिलता है, 12% का प्रॉफिट मिलता है। तो किताब के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का रेशियो निकालना है। अगर हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा है वो 100 रुपीज पड़ा है, ठीक है, इसमें कितने का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, कितना 12%, तो 12% को जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा कि कितने में उसने बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 112 रुपए में। यहाँ तक बातें क्लियर। अब बोला जा रहा है कि 10% की छूट देता है, तो छूट जो देता है वो छपे हुए दाम मतलब कि प्रिंटेड प्राइस पर देता है। तो प्रिंटेड प्राइस मैंने मान लिया x, इस पर कितना देता है, 10% की छूट, x इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तब हमारे पास क्या जाएगा, जैसे ही हम 10% की छूट देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। छूट देने के बाद आपको बेचा कितने में, वही क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो हमने सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 112, यही निकला है। यहाँ से हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कट गया, फिर 9/10 कितना हो जाएगा, 9/10, तो 10/9, 1 उधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर है। बैटरी लो, ठीक है भाई, बैटरी दे देते हैं इसको, चलो बैटरी दे लिया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचे, हाँ, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। अब ये जो हमको एक्स मिला है ये क्या है, हमारा प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस है। तो हमको क्या पूछा है, ये कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 100 नहीं है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1220 डिवाइड बाय 9, 9 ऊपर चला जाएगा, 10 से 1 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ से जाएगा, 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 5 6 10, 2 6 के 12, फिर यह जाएगा 2 5 6 10, 9 5 6 45, तो कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 56। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 45:56 ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन हो, तो उसका जो आयतन हो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे इसमें पहले किए थे। चलो ध्यान से देखो, हमने बताया कि बेलन का आयतन, अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में दोबारा लेके आ गए। ठीक है, चलो अब बोला जा रहा है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। आर है उसको अगर मैं 2r कर दूं तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4r का स्क्वायर इंटू एच, यही हो जाएगा। अब हमको ये 4 नहीं चाहिए, तो उसके हाइट में यानी कि एज में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 1/4 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 4 और 4 कट के क्या होगा, सेम वही बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नहीं है तो ये 1/4 कितना परसेंट है, परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 25 चौक 100, मतलब कि 25%। ऊंचाई में कितना करना पड़ेगा, प्रारंभिक ऊंचाई में 25% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 25% करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया हो। एक त्रिभुज बना लेते हैं, यदि ये 7 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, बड़ा वाला 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर है, तो अगर ये हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रफली हमने मान लिया कि 3 और 5 और 7 दिया गया, तो इस तरह से हमारा बनेगा। क्या क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, हम मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो सबसे बड़ा वाला कौन कौन दिखाई दे रहा है, यही होगा। तो हमको क्या निकालना है, कोण ए की वैल्यू कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करनी है। बराबर है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। जिसका भी ए निकालना होता है, ठीक है, तो क्या निकालते हैं, सबसे पहला बात, ठीक है, सबसे पहली चीज इसके सामने की जो कोण है, ठीक है, हमको निकालना है कॉस ए की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण को हम लोग माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इतना सा सिंपल सा हमको काम करना होता है। ये कहाँ से आता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला बता देते हैं।
कॉस थीटा जिसका भी एंगल निकालना है उससे जुड़ा हुआ जो भुजाएं रहते हैं, जैसे कि ये वाला जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा उसी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर जो दूर में रहता है डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी। ये फॉर्मूला होता है उस एंगल को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 तिया 9 5 5 6 25। ठीक है, 9 और 25 कितना हो जाएगा, 9 और 25 34। ठीक है, 34 माइनस कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर है, ये कितना हो जाएगा -15 डिवाइड बाय 30 यानी कि कितना हो जाएगा -1/2। बातें क्लियर है। अब -1/2 कॉस कितने की वैल्यू होता है 120 की, कॉस ए इंटू कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री में चीजों को एंगल को हम लोग याद करते हैं कि कितना है ये जो वैल्यू है वो रहता है। कॉस से कॉस खत्म हुआ, ए की वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा आपका मैथ से पूछे गए जितने भी आपके 2016 में, ठीक है, हॉस्टल अधीक्षक में जो क्वेश्चन थे वो इस तरह से बनेंगे। 20 के 20 क्वेश्चन, 20 में 20 आप ला सकते हैं, इतना इजी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एकदम ज्यादा हार्ड नहीं है, मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए आपके प्रिपरेशन में कुछ एड ऑन कर पाता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।